नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तो मध्य पूर्व में इस वक्त हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध पर अब ये आज युद्ध का 9वां दिन है और लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई जारी है, तो वहीं ईरान भी खुलकर जवाबी हमले कर रहा है। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये संघर्ष अब एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। तो युद्ध की शुरुआत के बाद से हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक ईरान में 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सिविलियंस की मौत हो चुकी है, जबकि लेबनान में 70 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल में 10 से 12 लोगों की मौत की खबर है और इस संघर्ष में 6 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। ये संगठन ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है और वहीं हिजबुल्लाह की ओर से भी इसराइल पर हमले तेज कर दिए गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ चुका है। अब दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही है। इस युद्ध का असर अब खाड़ी देशों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दुबई में लोगों के मोबाइल फोन पर मिसाइलें हमले का अलर्ट भेजा गया है, जिससे डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं कुवैत में अमेरिकी दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश पर हवाई हमलों की एक लहर आई, जिसके बाद लोगों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। कुवैत के पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर पर भी हमले की खबर है, जिससे मुख्य इमारत को नुकसान पहुंचता है। इस बीच अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान के वो अगले सर्वोच्च नेता के चयन में भूमिका निभाना चाहते हैं। ट्रंप ने मुस्तफा खामनोई को इस पद के लिए सही नहीं बताया और कहा कि ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति और स्थिरता ला सके। हालांकि ईरान ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे अपने हमले जारी रखेंगे। अमेरिका इजराइल को इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी साफ दिखाई दे रहा है दोनों पक्ष पीछे हटने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी वजह से पूरा मध्य पूर्व इस वक्त भारी युद्ध संकट से गुजर रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध थमेगा या फिर आने वाले दिनों में ये संघर्ष और भी खतरनाक रूप ले लेगा। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल, जब भी कोई युद्ध होता है तो आम नागरिकों को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो या फिर जान का नुकसान हो। तो दुनिया की नज़रें इस समय मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हम लगातार नज़र भी बनाए हुए हैं और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।